नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष रिपोर्ट। मध्य पूर्व में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा तनाव चल रहा है, जहां पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। पिछले लगभग 2 हफ्तों में मिसाइलें, ड्रोन और एयर स्ट्राइक का तो सिलसिला जारी ही है। इसका असर अब पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पूरा प्रभाव पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, आखिर अभी मैदान में क्या क्या चल रहा है, अमेरिका और इजराइल की रणनीति क्या है, ईरान का जवाब क्या है और क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। चलिए बात करते हैं एक-एक करके। उससे पहले आप देखिए इस रिपोर्ट को। यह युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर अचानक हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मारे गए और देश में कई महत्वपूर्ण ठिकानों को भी भारी नुकसान हुआ। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया और कई खाड़ी देशों को भी ड्रोन के हमले किए। अब यह युद्ध कई देशों तक फैल चुका है। ईरान ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया, जबकि इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। कई शहरों में तो बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। अब बात आती है कि ईरान का आखिर लक्ष्य क्या है, क्योंकि ईरान ने पूरी तरह से टारगेट बना लिया है कि इजराइल और अमेरिका को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है। उन्होंने फार्मूला बना लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए ईरान ने अगर इस मैटर को क्लोज करने के लिए उन्होंने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहला क्या है, ईरान के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए। नंबर 2, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। और नंबर 3, भविष्य में हमले न करने की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी लेनी चाहिए। ईरान का कहना है कि अगर ये शर्तें मान ली जाती हैं तभी यह युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान तैयार होगा। इस सब चीज़ों को देखते हुए दुनिया की प्रक्रिया है कि कई देशों ने युद्ध रोकने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी तुरंत संघर्ष रोकने की मांग की है और कुछ देशों ने इजराइल के खिलाफ तो कूटनीतिक कदम उठाने के लिए भी तैयार है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध में अगर रूस, चाइना और अन्य बड़े देश मिल गए तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। हालांकि अभी तक यह बड़ी चिंता बनी हुई है कि यह संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में वैश्विक युद्ध न बदल जाए। इसका असर पूरी तरह से तेल की कीमतों पर भी पड़ रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, दुनिया की सारी सुरक्षाओं पर पड़ रहा है। दुनिया भर के नेता अब यही कोशिश कर रहे हैं कि यह संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।